तो सोचिए, आप ऑफिस से थक कर मेट्रो से उतरते हैं और स्टेशन पर ही आपको ताज़ा सब्जियां, एक अच्छी कॉफी शॉप या फोन ठीक करने वाला मिल जाए। बिल्कुल, मतलब सफर का सफर और काम का काम सब एक ही जगह। हाँ, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की एक्वा लाइन पर कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। हमारे पास ईटी रियलिटी का एक लेख है जो बता रहा है कि एनएमआरसी यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब कुछ बड़ा सोच रहा है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ दुकानें खोलने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है जिसे नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू कहते हैं। नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब टिकट बेचने के अलावा दूसरे तरीकों से पैसा कमाना। देखिए, ये दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से लिया गया एक मॉडल है जहां मेट्रो ने अपनी जमीन का ऐसा इस्तेमाल करके खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। अच्छा, तो नोएडा भी अब उसी रास्ते पर है। तो चलिए समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। एनएमआरसी ने किन स्टेशनों को चुना है इसके लिए? अभी के लिए उन्होंने 3 स्टेशनों को निशाने पर रखा है। एक है सेक्टर 81, दूसरा सेक्टर 83 और तीसरा है डिपो स्टेशन। ओके, सेक्टर 81 में क्या खास है? सेक्टर 81 में तो 4 अलग-अलग जगह हैं, ग्राउंड फ्लोर पर भी और ऊपर कॉन्कोर्स लेवल पर भी। सबसे बड़ी जगह करीब 315 स्क्वायर मीटर की है। 315 स्क्वायर मीटर, ये तो मतलब ये कोई छोटा मोटा कियोस्क तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 315 स्क्वायर मीटर का मतलब है कि आप वहाँ एक बड़ा रेस्टोरेंट या शायद 3-4 अच्छे शोरूम भी खोल सकते हैं। अरे वाह, और सबसे जरूरी चीज होती है ग्राहक। यहाँ तो ग्राहक खुद चलकर आ रहे हैं। यही तो असली बात है। नवंबर 2025 का आंकड़ा है कि एक्वा लाइन पर रोजाना करीब 68,869 लोग सफर कर रहे थे। लगभग 69,000 लोग हर दिन। ये तो किसी छोटे शहर की आबादी के बराबर है जो रोज इन स्टेशनों से गुजर रही है। बिल्कुल, ये एक तैयार ग्राहक आधार है। आपको ग्राहक ढूंढने नहीं जाना, वो पहले से ही वहाँ है। और बात सिर्फ आज की नहीं है, एनएमआरसी का नेटवर्क बढ़ाने का भी तो पूरा प्लान है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, वो सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क वी तक की लाइन। हाँ, और डिपो स्टेशन से बोड़ा की तक भी। साथ ही जनवरी 2026 तक सेक्टर 51 और 52 को जोड़ने वाला एक स्काई वॉक भी तैयार हो जाएगा। तो मतलब और ज्यादा लोग और ज्यादा ग्राहक। लेकिन एक सवाल है, ये लाइसेंस 15 साल के लिए दिए जा रहे हैं, ये तो बहुत लंबा समय है। सही बात है, ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या एनएमआरसी खुद को एक ऐसे सौदे में तो नहीं बांध रहा है जो 5 साल बाद शायद उतना फायदेमंद ना लगे? देखिए, बिजनेस के नजरिए से सोचें तो 15 साल की स्थिरता बहुत बड़ी बात है। कोई भी बिजनेस बिना डरे पैसा लगा सकता है, लंबी प्लानिंग कर सकता है। और एनएमआरसी के लिए इसका फायदा ये है कि उन्हें एक भरोसेमंद लॉन्ग टर्म किराएदार मिल जाता है, एक स्थिर और गारंटीड इनकम का जरिया। हाँ, थोड़ा रिस्क तो है कि शायद 10 साल बाद वो ज्यादा किराया कमा सकते थे, पर अभी के लिए ये एक सुरक्षित कदम है। समझ गया। लेकिन इन सब दुकानों और बिजनेस से क्या स्टेशनों पर भीड़ भाड़ नहीं बढ़ जाएगी? एक आम यात्री का अनुभव कैसा रहेगा? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। अगर प्लानिंग सही से की गई तो अनुभव बेहतर हो सकता है। सोचिए, अगर आपको स्टेशन पर ही कुछ जरूरी काम निपटाने का मौका मिल जाए तो आपका समय बचेगा। हाँ, ये तो है। चुनौती बस यही होगी कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए ताकि आने जाने का रास्ता साफ रहे। ये एनएमआरसी के लिए एक इम्तिहान जैसा होगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ मेट्रो की कमाई बढ़ाने का प्लान नहीं है, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा के शहरी जीवन को बदलने की कोशिश है। मेट्रो स्टेशन अब सिर्फ स्टेशन नहीं रहेंगे, वो एक तरह से छोटे-मोटे कम्युनिटी हब बन जाएंगे, जहां सफर, शॉपिंग और सुविधा सब एक साथ मिलेगा। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। हाँ, कि जैसे-जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट हब छोटे-मोटे बाजारों में बदल रहे हैं, क्या इससे शहरों के साथ हमारा रिश्ता भी बदलेगा? क्या भविष्य में हम कहेंगे, चलो मेट्रो स्टेशन चलते हैं शॉपिंग करने? ये सोचने वाली